अस्सलाम वालेकुम। उलूमुल हयात रमज़ान सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान कुरान का महीना है, तो आइए इस एपिसोड में हम कुरान के जो बुनियादी मालूमात हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान क्या है? कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है, जो सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि हमारे रब का कलाम भी है। ये हमारे प्यारे रसूल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए 23 साल यानी 610 ईस्वी से 632 ईस्वी के दौरान नाजिल हुई। कुरान को अल्लाह ने फसीह अरबी, जिसे हम क्लासिकल अरबी भी कहते हैं, उस ज़बान में नाजिल की। कुरान लफ्ज़ का मद्दा है क़ुरात, जिसका माना पढ़ना या तिलावत करना भी है। आइए अब थोड़ा कुरान की तरतीब पर नज़र डालते हैं। कुरान के कुल मिलाकर 114 सूरतें हैं और कुल मिलाकर 6236 आयतें हैं, जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत अल बक़रा है, जिसमें 286 आयतें, और सबसे छोटी सूरत अल कौसर है, जिसमें 3 आयतें हैं। कुरान में कुल मिलाकर 558 रुकू हैं। हर रुकू में आम तौर पर एक मुकम्मल मौज़ू होता है और कुल 15 जगह सजदा तिलावतें हैं। कुरान की पहली आयत सूरा अल अलक़ की 5 आयत हैं, जो अल्लाह के रसूल पर पहली वही भी है, जो रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र की रात को नाजिल हुई। और कुरान की आखिरी आयत सूरा अल माइदा की 3री आयत है, जिसमें अल्लाह ने हम पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, जो कि अल्लाह के रसूल पर हज विदा में नाजिल हुई थी। कुरान की सूरतों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे हम मक्की सूरतें और मदनी सूरतें कहते हैं। मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, जिसमें ज़्यादातर तौहीद और क़यामत के बारे में बताया गया है। मदनी सूरतें वो सूरतें हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, जिसमें अहकामात, मुशर्रती क़वानीन, जिहाद के बारे में बताया गया है। कुरान में सूरा अत-तौबा वो वाहिद सूरा है जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं हुई है। मुफस्सिरीन का मानना है कि सूरह तौबा में अल्लाह का गज़ब मुनाफिकों और काफिरों पर नाजिल हुआ है, इसलिए अल्लाह ने सूरा के शुरू में अपनी रहमत को वाज़े नहीं किया। और सूरा अन-नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आया है, एक सूरे के आगाज़ में और फिर एक 30वीं आयत में, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्कीस को ख़त लिखते हैं। वो अपने ख़त के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखते हैं। इस तरह कुरान में 114 बार बिस्मिल्लाह मुकम्मल हो जाती है। आइए अब कुरान की हिफाजत में नज़र डालते हैं। कुरान वही के ज़रिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उतारी जाती, फिर उनकी ज़बान मुबारक से वो बयान होती। क्योंकि अल्लाह के रसूल लिखना नहीं जानते थे, इसलिए वो अपने कातिब से लिखवाते और फिर उसे बड़े एहतियात से जांचते। इस तरह आयत ब आयत कुरान सहाबा के सीनों में, कागज़ों में, चमड़ों में, लकड़ियों वगैरह में लिखे जाते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुरान को इकट्ठा जमा किया गया और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में कुरान को किताब की शक्ल में मुकम्मल की गई। कुरान के कुछ अहम मज़ामीन क्या हैं? कुरान के अहम मज़ामीनों में पहली चीज़ है तौहीद, जो कि अल्लाह की वहदानियत को बताती है, और फिर रिसालत यानी पैगंबरों पर ईमान लाने की अहमियत को भी बताती है, और फिर आखिरत के मुताल्लिक, जिसमें क़यामत, जन्नत, जहन्नम वग़ैरह तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, और फिर शरीयत, अहकामात, हलाल और हराम करदा चीज़ों में फ़र्क बतलाती है, और फिर पैगंबरों के क़िस्से का ज़िक्र भी है, अखलाक और हुकूक के बारे में भी बताती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखें और सिखाए। हमें कुरान पढ़ने से हर हुर्फ के लिए 10 नेकियां मिलती हैं।
قرآن کا مقصد انسان کو ہدایت دینا، حق اور باطل میں تمیز کرانا، اللہ کی رحمت اور انصاف کو یاد دلانا اور شفا رحمت کا ذریعہ بننا۔ آئیے قرآن کی کچھ اہم سوروں پہ نظر کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ جو ہمارا پہلا سورہ ہے، اسے ہم ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اس میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، ہدایت اور رحمت کا مکمل پیغام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کی تلاوت برکت ہے، اسے چھوڑ دینا نقصان ہے۔ صحیح مسلم 804۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے طاقتور آیت ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیت رات کو پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن 2 بادل کے روپ میں آئیں گے جو انہیں پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ صحیح مسلم 804۔ سورۃ النساء خواتین کے حقوق اور وراثت کے قانون کا ذکر ہے۔ شادی، طلاق، خاندان کی ذمہ داریوں پر رہنمائی کرتی ہے۔ انصاف، منافقت کے ساتھ معاملات کے بارے میں بھی ہدایت دیتی ہے۔ سورہ المائدہ حلال اور حرام کے آخری احکام ہیں۔ اسلام کی تکمیل کا اظہار بھی اس سورے میں پایا جاتا ہے۔ سورہ الکہف دجال سے حفاظت کے لیے جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان روشنی ہوگی۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، مصیبت اور پریشانی کے وقت تسلی دیتی ہے۔ سورہ الاخلاص ثواب میں 1/3 قرآن کو برابر رکھتی ہے۔ الحمدللہ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔